Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. पाकिस्तान तेहरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों पर अमल करने का पाबंद नहीं, पाक ईरान तजारत जारी है, दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के एलची के तौर पर दौरे तेहरान पर जाने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर इंद्राबी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कशीदगी में कमी की पाकिस्तानी की कोशिश का हिस्सा है। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पेम्स अस्पताल में बदतरीन इंतजामी गफलत पर फिजाएं सोगवार, 14 नौमौलूद बच्चों की मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई। बास वालिदैन ने DNA टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। आग से मुतासरा चिल्ड्रन वार्ड के बाहर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। तहकीकाती कमेटी के सरबराह का मुतासरा वार्ड का मुआयना क्या, क्यों और कैसे हुआ, तहकीकात का दायरा आला अफसरान तक पहुंच गया। इंक्वायरी कमेटी के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान को तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई। सानी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के मेंबरान का पेम्स का दौरा। चेयरमैन महेश कुमार मलानी ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि ताहाल आग लगने की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका है। पुराने वार्ड पर नर्सरी होनी ही नहीं चाहिए थी। बताया गया कि AC पुराना और काफ़ी अरसे से ख़राब था। किसकी कोताही है और कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात की जाए। मुकम्मल छानबीन के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। पेम्स में गफलत पर डॉक्टर महरीन भुट्टो ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। पेम्स अस्पताल की हालत देख लें कि क्या हालत हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पेम्स में बदतरीन मेडिकल अफसरान हैं, ये मुल्क का आला अस्पताल है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब में से मुखातिब होकर कहा कि आप दोनों अफसरान को पेम्स का विजिट करना चाहिए। अडियाला जेल के 3 कैदियों की प्राइवेट अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मुखालफत कर दी। अदालत ने कहा कि अगर कोई कहे कि मेरा यहाँ कोई नहीं, तब भी उसकी बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात नहीं करवाई जाएगी। पेम्स वाक़े के बाद मुल्क भर में हिफाजती इंतजाम का सरेनौ जायजा। सिंध के तमाम निजी स्कूल्स को फायर सेफ्टी इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हर मंजिल पर फायर अलार्म, स्मोक और फायर एक्सटिंग्विशर्स नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी गई। मरासले में कहा गया है कि हंगामी रास्ते और दरवाजे हर वक्त खुले रखे जाएंगे। स्कूलों में बिजली की वायरिंग, लेबॉर्ट्रीज, किचन और जनरेटर रूम्स का मुआयना किया जाए। आग बुझाने की अमली मशकें भी करवाई जाएंगी। रावलपिंडी के 5 बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम फाल है। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, DHQ और होली फैमिली में फायर सेफ्टी सिस्टम गैर फाल है। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में नस्ब फायर सेफ्टी सिस्टम की तफसीलात सामने आ गई। PKLI वॉर जनरल अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा है। होली फैमिली अस्पताल में भी 175 फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 251, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 96 फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की BBH, DHQ और होली फैमिली में मुकम्मल फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। ये क्या निज़ाम है कि 14 बच्चों की अमवात हुई। पेम्स वाक़े पर हमारे दिल गम में डूबे हुए हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं कि असल निज़ाम को बहाल करना है तो जमहूरियत को
बहाल करना होगा। मुल्क में 2 निज़ाम मौजूद हैं, अमीर और गरीब के बच्चों में फ़र्क है। जिस अस्पताल या स्कूल में अमीर के बच्चे जाते हैं, गरीब वहां नहीं जा सकते। सिंध असेंबली सूबे की तकसीम के खिलाफ 6 करारदादें पास कर चुकी है। कल सिंध असेंबली का इजलास है, जिसको शौक है एक और करारदाद लेकर आ जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि किसी के कहने पर कुछ नहीं किया जाएगा। मुल्क और सूबे की आवाम जो चाहेगी वही होगा। बल्दियाती निज़ाम और इदारों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। सिंध वाहिद सूबा है जहां पर बल्दियाती हुकूमतें काम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध का पिम्स वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा कि हम दिली तौर पर मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में 5 ख़वारिज हलाक, बनू में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। पुजदार के इलाके सासोल में सिक्योरिटी फोर्सेस की क्वाड कॉप्टर की मदद से कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हुकूमत बलूचिस्तान का फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सरों की कीमत मुकर्रर करने का ऐलान। हनीफा बीबी, आयशा, रुकैया, हिफ्जा, जहरा, अमीना बानी, जरमीन के सर की कीमत 10-10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुलजिमा अजीजा की जिंदा या मुर्दा हालत में निशानदही पर 15 लाख रुपए इनाम रख दिया गया। मतलूबा खवातीन का ताल्लुक गवादर और तुर्बत से है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शाह गुलाम कादिर का आखिरी वक्त में पत्ता कट गया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद। मरियम नवाज की एक्स पैगाम में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद। रात गए वज़ीर आज़म हाउस में बैठक। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म ना हो सके। इफ्तिखार गिलानी इलेक्शन में हारने के बाद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर रुकने असेंबली बने हैं। दस्तूर साज असेंबली में वज़ीर आज़म का इंतखाब एक रोज़ मौखर कर दिया गया। कल इंतखाब और हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। पिम्स वाक़े समेत हुकूमत एक सानहे के बाद अगले का इंतजार करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की तनकीद, कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, पेट्रोल सस्ता होने और आवाम को फौरी रिलीफ मिलने तक धरना जारी रखा जाएगा। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को अपनी सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराख दिलाना मुआवनत की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार को भी सराहा। ईरान ने अमेरिका से एकतरफा मुआशी पाबंदियों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को पैगाम में कहा कि अमरीकी पाबंदियों से होने वाले मादी और इख़लाक़ी नुकसानात की तलाफ़ी की जानी चाहिए। एकतरफा पाबंदियाँ आलमी क़वानीन के तहत गैर कानूनी हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ईरानी मीडिया में मुज़ाकरात पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दिया। कहते हैं कि मुज़ाकरात पसपाई की अलामत नहीं बल्कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा मुज़ाकराती टीम की कामयाबी को गद्दारी करार देना दुरुस्त बात नहीं। जंग के दौरान ईरान की तवज्जो आबने हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हुई और अब यह आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का बयान, कहते हैं कि ईरान और ओमान आबने हुर्मुज़ से मुंसलिक ममालिक हैं। अबूरी इंतज़ाम के तहत खलीज फारिस में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ ईरानी हुदूद से गुजरेंगे, जबकि खलीज फारिस से बाहर जाने वाली बहरी ट्रैफिक ओमान की इलाकाई हुदूद से गुजरेगी।
मुस्तकिल इंतजाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मजीद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी। ईरानी फोर्सेस ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली भारतीय तेल बरदार जहाज को रोक लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक भारतीय ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरानी मीडिया की अमरीकी सदर के बयान की तरदीद दावा किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आबना हुर्मुज़ की जनूबी रास्ते से कोई बहरी जहाज गुजर नहीं सका। आबना हुर्मुज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर्स और आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी का ये कहना है कि तमाम अमला महफूज है और ऑयल टैंकर्स में लगी आग को भी बुझा दिया गया है। ईरानी फौज ने खत्ते में तवानाई और मवासलाती तनसीबात को मुमकिन हदफ बनाने का इंतबाह जारी कर दिया। खबरदार किया है कि दुश्मन का कोई भी गलत इकदाम फौरी जवाबी कार्रवाई का सबब बनेगा। मुस्तकबिल की मुमकिन जंग से पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को खतरा है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के बाद अमरीका के पास स्ट्रेटेजिक हथियारों की कमी हो चुकी है। अमरीका को ईरान के जंग में फौजी और मौशी दबाव का सामना करना पड़ा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का ये कहना है कि वाशिंगटन को ईरान के मिसाइल ज़खायर खत्म होने की तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल में ताखीर का जिम्मेदार मुल्ज़िम अरमगान और वकील को करार दे दिया। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। मुल्ज़िम अरमगान और शिराज से 22 सितंबर को जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ट्रायल कोर्ट के कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जालम में कतरीला फाटक के करीब मुसाफिर ट्रेन ट्रैक से उतर गई। ज़राए के मुताबिक ब्रेक फेल होने से इंजन समेत 3 बोगियां मुतासर हुई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक की मरम्मत के बाद ट्रेन बहाल कर दी गई। रहीम यार खान में माल गाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमतरफ मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इंजन के ब्रेक फेल होने से बोगियां पटरी से उतरी। महकमा जंगली हयात पंजाब ने जंगली खरगोश, बटेर और तोतों की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। 9 मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 3,35,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। कसूर में गैर कानूनी नेटिंग में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। 2 रॉ तोते और 8 गानीदार तोते बरामद कर लिए गए। राजनपुर में भूख से निढाल नायाब गोत को भी रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान, अटक, सरगोदा, चकवाल और लोधरा में भी गैर कानूनी शिकारियों पर जुर्माने आयद। नेपाल और चीन की सरहद पर तबाहकुन सैलाब। नेपाल में हलाकतें 162 तक जा पहुंची। 570 सयाह लापता हो चुके हैं। अक्सरियत भारतीय शहरियों की है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नेपाल और चीन के इलाके तिब्बत की सरहद पर मट्टी और चट्टानें दरिया में गिरने के बायस तबाहकुन सैलाब आया था, जिसने अतराफ के इलाकों में बदतरीन तबाही मचा कर रख दी। सैकड़ों सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। भारत के शुमाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, कहीं ज़लज़ले, कहीं सैलाब। बैरुल काहिल में एक साथ 3 ताकतवर तूफान ने सर उठा लिए। एक तूफान की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। चीन, ताइवान और जापान में तबाही फैलने का खदशा। चीन के महकमा मौसमियात ने लेवल 4 का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी। अमरीकी कमीशन के बाद न्यूयॉर्क के मेयर का भी आरएसएस के इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा की तकरीब की मुखालफत का ऐलान। ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में आरएसएस के सरबराह की मुजव्वज़ा तकरीब की मुखालफत कर दी। कहा कि भारत में एक ऐसी तहरीक का बढ़ना तशवीशनाक है जो कि मुआशरे के एक मखसूस और महदूद तस्वुर पर मबनी हो। कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि शहरी इंतजामिया के पास किसी निजी तकरीब मंसूब करने का कोई कानूनी इख्तियार मौजूद है या नहीं।
अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने भारत में नफरत उभारने वाले जराइम और तकारीर का नोटिस ले लिया। भारतीय हुकूमत से तदारुक का मुतालबा कर दिया गया। नफरत उभारने में मुलव्विस अफराद के एहतसाब पर भी जोर दिया गया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की भी हुकूमत से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय हुक्काम और RSS के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। पाक इंग्लैंड सीरीज दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम की वापसी, साउथ शकील को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। अली उस्मान के साथ साजिद खान को दूसरे स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खिलाने पर गौर जारी। फास्ट बॉलर उबैद शाह को खुर्रम शहजाद की जगह टीम में शमूलियत पर भी गौर। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। लॉर्ड्स में अपनी फतवाहत की हैट्रिक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सीनियर खिलाड़ी को बाहर बिठाने में कोई बुराई नहीं। जो टीम के लिए बेहतर होगा वही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान पर कोई दबाव नहीं। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ टीम की क़यादत करेंगे। कौमी अंडर 19 टीम 2 से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में 1 यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ यूथ टेस्ट 2 से 5 सितंबर तक खेले जाएंगे, जबकि वनडे सीरीज 9 से लेकर 16 सितंबर तक होंगी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इतवार को लाहौर से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी।